हाँ बच्चों, इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये तो देखो क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका मास m और रेडियस r है ना? अब देखो इस डिस्क को इस कॉर्ड वाले एक्सिस पर माउंट कर दिया है, मतलब इस कॉर्ड से गुजरने वाला और प्लेन में लाई करने वाला है ना? तो इस डिस्क को इस कॉर्ड वाले एक्सिस पर माउंट कर दिया है, मतलब डिस्क इस एक्सिस के अबाउट है ना, मतलब इस कॉर्ड वाले एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री है। और हमको दे रखा है कि ये जो एक्सिस है वो सेंट्रोमास से r/4 डिस्टेंस पर है। अब देखो इस डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट पर उतने ही मास में तो m मास का एक पार्टिकल भी जोड़ दिया है ना? और ये पूरा सिस्टम इस कॉर्ड वाले एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री है। तुम खुद बताओ, इस बार पूरे सिस्टम को नीचे वाले एक्सिस पर माउंट कर रखा है, मतलब अब ये सिस्टम बिल्कुल अटका होगा तो बिल्कुल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब इसको थोड़ा सा आगे की ओर है ना, इसको थोड़ा सा आगे की ओर डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं और बताओ रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। तो बताओ थोड़ा सा आगे की ओर डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये सिस्टम फ्रीली घूमता हुआ नीचे की ओर जाएगा, है ना? बस हमको पूछा है कि जब ये सिस्टम लोएस्ट पोजीशन से पास होगा तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। और ऐप पे तो मैं ज्यादा क्लियर बता नहीं पाऊंगा, इसी चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, देखना। तो थोड़ी देर के लिए जो कैमरा है उसकी ओर देखना तुम, है ना? थोड़ी देर के लिए कैमरे की ओर देखना, ठीक है? तो ये क्वेश्चन में कहने हाँ, क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसी कोई डिस्क है ना? वो इस वाले एक्सिस के अबाउट, मतलब प्लेन में लाई करने वाले इस वाले एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री है। तो अभी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी ना, तो अब ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे की ओर डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। तुम बताओ कि इसको थोड़ा सा भी आगे की ओर डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो सिस्टम फ्रीली घूमता हुआ नीचे जाएगा, है? तो ये ध्यान रखना कि इस वाले एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री है ना, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो सिस्टम फ्रीली घूमता हुआ नीचे जाएगा। बस ये सिस्टम जब लोएस्ट पोजीशन से पास होगा तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। हाँ बच्चों, इसको करते हैं। तो चलो ऐसा करते हैं कि जो है ना पूरे सिस्टम को हम कंसीडर करते हैं, और चलो जो स्टार्टिंग पोजीशन है इसको इनिशियल, और सिस्टम लोएस्ट पोजीशन से पास हो रहा है उसको फाइनल। तो चलो तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि इनिशियल से फाइनल के बीच हम क्या लगा देंगे, बताओ? एनर्जी कंजर्वेशन। तुम खुद बताओ, इसको सिस्टम को छोड़ दिया मतलब सिस्टम फ्रीली मूव कर रहा है कोई पकड़ करके तो नहीं ले जा रहे हैं ना, बस इस सिस्टम को छोड़ दिया मतलब सिस्टम फ्रीली मूव कर रहा है और फ्रिक्शन जैसा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। बस इनिशियल से फाइनल के बीच हम क्या लगा देंगे, सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन, लेकिन स्मार्ट तरीके से लगाते हैं तो बस यहाँ भी वैसा ही है। पता ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ना, तो बस यहाँ भी स्मार्ट तरीके से लगा सकते हैं। तो तुम खुद बताओ कि सिस्टम ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है और बदले में काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है। बस हम है ना एनर्जी कंजर्वेशन से हम बोल सकते हैं कि इनिशियल से फाइनल तक पूरे सिस्टम की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लगा देंगे। चलो पहले है ना, पहले इनिशियल से फाइनल तक पूरे सिस्टम की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। वो एक डिस्क की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी अलग देखेंगे और पार्टिकल की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी अलग देखते हैं। चलो पहले इस डिस्क की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हमको पता है कि डिस्क तो बड़ा ऑब्जेक्ट है और बड़े ऑब्जेक्ट की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg h सेंट्रोमास। जहाँ h सेंट्रोमास क्या होगा, डिस्क का सेंट्रोमास कितना नीचे आ रहा है वो देखना है। बस ये तो तुम शक्ल देखते ही बता सकते हो कि शुरू में डिस्क का सेंट्रोमास इस एक्सिस से r/4 ऊपर था और बाद में उसका सेंट्रोमास एक्सिस से r/4 नीचे चला जाएगा। तो बताओ इनिशियल के कंपैरिजन में फाइनली डिस्क का सेंट्रोमास कितना नीचे आया है, r/4 प्लस r/4 मतलब r/2 नीचे आया है। बस
इस डिस्क की तो डिक्रीज इन पोटेंशियल जी mg h सेंटर मास मतलब r/2 और अब इस पार्टिकल की डिक्रीज इन पोटेंशियल जी देखते हैं। तुम बताओ कि शुरू में जो पार्टिकल है वो एक्सिस से कितना ऊपर है बताओ? r प्लस r/4 मतलब 5r/4 तुम बताओ ना। ये r/4 और ये r, तो बताओ शुरू में पार्टिकल इस एक्सिस से कितना ऊपर है? r प्लस r/4 मतलब 5r/4 ऊपर है और लास्ट में पार्टिकल एक्सिस से 5r/4 ही नीचे चला जाएगा। बस आराम से बताओ कि शुरू में पार्टिकल एक्सिस से 5r/4 ऊपर है और बाद में एक्सिस से 5r/4 नीचे जा रहा है। तो इनिशियल के कंपैरिजन में फाइनली पार्टिकल वर्टिकल कितना नीचे जा रहा है? 5r/4 प्लस 5r/4 मतलब 5r/2 इतना नीचे जा रहा है। तो बताओ इस पार्टिकल की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg इंटू 5r/2। तो ये तो है ना, ये तो पूरे सिस्टम की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो तुम बताओ कि इसको रेस्ट से रिलीज किया है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वही इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना? तो बताओ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जो सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। और तुम बताओ कि ये डिस्क और पार्टिकल दोनों जुड़े हुए हैं, साथ-साथ मूव कर रहे हैं, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी एक साथ निकाल सकते हैं। तो बताओ, है ना? मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I टोटल है, तो फाइनली इस पूरे सिस्टम की इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ I टोटल इंटू ओमेगा फाइनल, है ना? बस बिल्कुल सिंपल लगा सकते हैं कि पूरे सिस्टम की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। बस डिस्क की तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh सेंटर मास मतलब r/2 और पार्टिकल की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, h की जगह 5r/2 इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों साथ-साथ मूव कर रहे हैं, तो पूरे सिस्टम की इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एक साथ निकाल सकते हैं। हाफ I टोटल ओमेगा फाइनल स्क्वायर, जहां I टोटल इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलो इस एक्सिस के अबाउट पहले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो उसमें हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो स्मार्टली बताओ कि डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसके पैरेलल इस एक्सिस का यूज करेंगे। क्या ये वाला एक्सिस इसके पैरेलल होगा क्या? नहीं होगा ना। तो डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसके पैरेलल इस एक्सिस मतलब डायमेट्रिकल एक्सिस का यूज करेंगे। तो बस तुम बताओ कि डिस्क का इस एक्सिस मतलब डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²/4। तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट mr²/4, तो उसके पैरेलल इस कोड वाले एक्सिस के अबाउट कितना होगा? mr²/4 प्लस m इंटू ए डिस्टेंस r/4 का स्क्वायर। तो इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का तो इतना हो गया और इस एक्सिस के अबाउट इस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सिंपली mr²। तो m इंटू r इस पार्टिकल की एक्सिस से डिस्टेंस 5r/4 का स्क्वायर। बस, है ना? एक लाइन में इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारे पास ओमेगा फाइनल आ जाएगा, मतलब इस सिस्टम की फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। एक कैलकुलेशन कर लेना, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सॉल्व करेंगे तो ओमेगा फाइनल तुम्हारे पास √16g/5r। बस फाइनली, है ना, जब लोएस्ट पोजीशन से पास होगा तो पूरे सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, है ना? और हम ये भी देख सकते हैं कि बताओ जब ये सिस्टम लोएस्ट पोजीशन से पास होगा तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, है ना? ये कर लिया। चलो कई बार इसका सेकंड पार्ट पूछता है, कई बार पूछता है कि इस इंस्टेंट पर सपोर्ट के द्वारा इस डिस्क पर कितना रिएक्शन लगाया जाएगा वो पूछता है। तो अब इतने सुंदर चित्र को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है ना? तुम खुद बताओ कि इस बार भी सपोर्ट पर जो रिएक्शन होगा वो बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। कितना होगा वो मुंह जुबानी बोल सकते हैं, है ना? बताओ पूरे वही रोटेटिंग फ्रेम से देखेंगे ना, तो पूरे सिस्टम पर कौन-कौन से फोर्स लगेंगे? एक तो बताओ पूरे सिस्टम का टोटल डेड वेट या ग्रेविटेशन फोर्स m टोटल इंटू g मतलब 2mg और बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बताओ
ये पार्टिकल भी ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इस पर बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? m ओमेगा फाइनल स्क्वायर इंटू r की जगह 5r/4, और डिस्क पर लगने वाला टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रोमास, जब r सेंट्रोमास इसके सेंट्रोमास की एक्सिस से डिस्टेंस r/4, तो बताओ इफेक्टिव नीचे की ओर कितना होगा? 2mg प्लस ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो डिस्क ओवरऑल इतने फोर्स से सब एक्सिस को नीचे की ओर खींचेगी, तो ऐसी रिएक्शन है जो एक्सिस है उतने ही फोर्स से डिस्क को ऊपर की ओर खींचेगा, तो सपोर्ट के कारण डिस्क पर लगने वाला रिएक्शन कितना होगा? 2mg प्लस ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा फाइनल स्क्वायर इंटू 5r/4, और एक डिस्क का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा फाइनल स्क्वायर r सेंट्रोमास, सेंट्रोमास की एक्सिस से डिस्टेंस r/4। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ गए तो तुम इजीली कर सकते हो। हाँ बच्चों, जी 98 में जो क्वेश्चन आया था उसमें एक और चीज पूछा था कि फाइनल इस पार्टिकल की लीनियर स्पीड कितनी होगी। बस आराम से बताओ कि फाइनली इस पूरे सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल हो, तो इस पार्टिकल की लीनियर स्पीड कितनी हो जाएगी? v इक्वल टू ओमेगा, तो ओमेगा की जगह ओमेगा फाइनल और r इस पार्टिकल की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5r/4, ये भी निकाल सकते हैं। लेकिन अच्छे ध्यान रखना कि भले हमको लीनियर स्पीड पूछी हो, लेकिन हम लोग तो एंगुलर वेलोसिटी से ही करेंगे, है ना? क्योंकि हमको पता है ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी तो अलग-अलग होगी, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, इससे कसम खा लेना कि ऐसे रोटेशन मोशन के जो भी क्वेश्चन हो, है ना, रोटेशन मोशन के जो भी क्वेश्चन हो उसमें भले ही डराने के लिए हमको किसी पार्टिकल की लीनियर स्पीड पूछी हो, लेकिन हम लोग तो इसको एंगुलर स्पीड से ही करेंगे, लीनियर स्पीड को लास्ट में निकाल सकते हैं।